नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर मोतिहारी में एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता एवं प्रचार प्रसार हेतु 6 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी ने किया रवाना। कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूकता को लेकर मोतिहारी टाउन हॉल में एक कार्यशाला का हुआ आयोजन। टीका लेने हेतु लोगों को प्रेरित करने का प्रखंड स्तरीय तथा पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया गया निर्देश। 136 लीटर नेपाली डीजल के साथ 3 तस्करों को एसएसबी ने किया गिरफ्तार। कस्टम विभाग बेतिया को अग्रिम कार्रवाई के लिए सौंपा। आदापुर प्रखंड के सीमावर्ती गांव में एसएसबी के 71वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट अंशल श्रीवास्तव तथा आदापुर प्रखंड के स्वास्थ्य मैनेजर संजय शर्मा के द्वारा कोरोना से बचाव को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। नरकटियागंज में आम धोने के दौरान पैर फिसलने से हड़बोड़ा नदी में डूबने से एक 14 वर्षीय लड़के की हुई मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सुगौली में अब तक शुरू नहीं हुआ है जर्जर बांध की मरम्मती कार्य। बरसात शुरू होते लोगों को सताने लगा है बाढ़ का डर। मोतिहारी जिला परिषद सभागार में लेखापाल सह आईटी सहायकों के बीच लैपटॉप का हुआ वितरण। दिया गया 1 दिवसीय प्रशिक्षण। एक बार फिर जाम से घिरता नजर आ रहा है छपरा पटना मुख्य मार्ग। जिला प्रशासन के सख्त कार्रवाई के बाद रुका था बालू का अवैध परिवहन। लोगों को मिली थी जाम से निजात। भाजपा विधायक के विवादित बयान पर जदयू अल्पसंख्यक के प्रदेश नेता का पलटवार। कहा, मदरसों में इंसानियत की तालीम देने का काम होता है, गलत इल्जाम लगाना नहीं है ठीक। मधुबन फेनहारा रोड में हथियारबंद अपराधियों के द्वारा फायरिंग कर 2 मोबाइल व एक आवश्यक कागजात वाले बैग को लूटा। पीड़ित ने थाने में दिया आवेदन। पुलिस जांच में जुटी। रामगढ़वा में प्रखंड प्रमुख का चुनाव हुआ संपन्न। एक बार फिर से विजयी हुई पूर्व प्रमुख रीता देवी। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आज श्रम भवन आईटीआई परिसर मोतिहारी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर जिलाधिकारी, श्रम अधीक्षक एवं विमुक्त बाल श्रमिकों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान श्रम अधीक्षक ने जिलाधिकारी को पौधा देकर स्वागत किया एवं उपस्थित अन्य पदाधिकारियों को श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मोतिहारी सदर पकड़ी दयाल एवं ढाका के द्वारा पौधा देकर स्वागत किया गया। वहीं जिलाधिकारी एवं श्रम अधीक्षक के द्वारा इस अवसर पर संयुक्त श्रम भवन के कैंपस में 5 फलदार पेड़ तथा 5 फूल के पौधे भी लगाए गए। साथ ही सभी 6 अनुमंडलों में बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता एवं प्रचार प्रसार करने हेतु 6 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के नेतृत्व में धावा दल के द्वारा कुल 43 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराकर पुनर्वासित कराया गया, जो पूरे बिहार में सर्वाधिक है। इस उत्कृष्ट कार्य हेतु जिलाधिकारी ने श्रम अधीक्षक को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया तथा जिलाधिकारी ने धावा दल के सभी सदस्यों को इस उपलब्धि हेतु बधाई दी एवं प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें भी सम्मानित किया। साथ ही निर्देश दिया कि आगे भी इसी प्रकार से काम करते रहें। उन्होंने सभी विमुक्त बच्चों को शैक्षणिक पुनर्वास सुनिश्चित कराने हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान को निर्देशित किया। इस कार्यक्रम में श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभुकों को जिलाधिकारी एवं श्रम अधीक्षक के द्वारा स्वीकृति प्रमाण पत्र अथवा सावधि जमा की प्रति प्रदान किया गया। कार्यक्रम में ओएसडी नीतीश कुमार, डीपीओ आईसीडीएस शशिकांत पासवान, डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान प्रहलाद कुमार गुप्ता, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अब्दुल रशीद अंसारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी भीम शर्मा तथा सभी प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, विभिन्न श्रम संगठनों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। श्रम संसाधन विभाग एवं समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे जो सीएम रिलीफ फंड के अंतर्गत चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के अंतर्गत जो 25,000 रुपये सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट हम करते हैं, तो
बच्चों को 16 बच्चों को दिया गया है वर्ष 2020-21 का। साथ ही में जो परवरिश योजना है उसके तहत भी चार बच्चों को जो है यहाँ पे 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से भी जो है राशि उपलब्ध कराई गई है। क्योंकि ये इसमें कोरोना महामारी के दौरान भी हमारे असंगठित क्षेत्र के कई कामगार और शिल्पकार का डेथ हुआ था, तो उसमें श्रम संसाधन विभाग की तरफ से जो 1 लाख की राशि है और 30,000 की राशि कर्मचारी जो दुर्घटना एवं सामान्य परिस्थिति में जब डेथ होता है उस संदर्भ में भी जो है राशि वितरण के काम किया गया है और कुल 93 लोगों को जो है दुर्घटना मृत्यु में जो है ये अनुदान देने की प्रक्रिया जो है 2021 में। आज टाउन हॉल मोतिहारी में कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूकता हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सूबे के गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग मंत्री प्रमोद कुमार थे। इस कार्यशाला में सदर अनुमंडल पदाधिकारी प्रियरंजन राजू, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर मोतिहारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी मोतिहारी एवं पिपराकोठी, अंचल अधिकारी मोतिहारी एवं पिपराकोठी, मनरेगा पीओ, सीडीपीओ, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोतिहारी एवं पिपराकोठी, सभी पंचायत सचिव, सभी विकास मित्र, टोला सेवक, सभी आंगनवाड़ी सेविका, जन वितरण प्रणाली के सभी दुकानदार उपस्थित थे। इस कार्यशाला में लोगों को टीका लेने हेतु प्रेरित करने का निर्देश प्रखंड स्तरीय अथवा पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया गया। इसमें बताया गया कि सभी लोग अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को टीका लेने के बारे में जागरूक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका ले सकें। वहीं सभी पदाधिकारियों अथवा कर्मचारियों को दायित्व दिया गया कि गांव अथवा टोला स्तर पर लोगों को यह बताया जाए कि जिसके द्वारा टीका नहीं लिया जाएगा उन लोगों को सरकारी लाभ नहीं मिलेगा और उन्हें रेल एवं हवाई जहाज सफर की अनुमति भी नहीं मिलेगी, साथ ही सरकारी लाभ से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए टीका लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। कोरोना से बचना है तो टीका अवश्य ले। यह सभी बातें पंचायत स्तर पर जाकर सभी लोगों से बताया जाए। टीकाकरण ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों के बीच टीका के प्रति जागरूकता आए, इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता मोतिहारी द्वारा सभी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर सूबे के गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग मंत्री प्रमोद कुमार ने एसटीवी न्यूज से बताया कि जो कोरोना का जो टीकाकरण है उसे तेजी से और आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए हमारे जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार, टोला सेवक, विकास मित्र, सेविका, सहायिका और जो और क्या बोलते हैं मनरेगा के जो पीओ और भी पंचायत सेवक, जो सरकार के जो नीचे के जो अधिकारी हैं पंचायत के अंदर टोला में, वैसे तमाम अधिकारियों को आज विपरीत परिस्थिति में हमारे सम्मानित अनुमंडल अधिकारी और हमारे जो उप समाहर्ता राजस्व भूमि सुधार और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी पिपराकोठी मोतिहारी और अंचल अधिकारी और तमाम जो स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सा पदाधिकारी हमारे श्रवण कुमार और पिपराकोठी के, ये सब लोगों ने मिलकर आज एक संकल्प लिया है कि हम लोग जो अपनी सरकार का निर्धारित लक्ष्य है कि जैसे पोलियो मुक्त भारत हुआ उसी तरह कोरोना मुक्त भारत के लिए टीकाकरण अभियान को तेज करेंगे। वहीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी प्रियरंजन राजू ने बताया कि हम लोग 100% टीकाकरण अभियान को सफल बनाएं और खास करके 45+ लोगों को सर्वप्रथम टीकाकरण का लक्ष्य 100% पालन करें। इसी संदर्भ में माननीय मंत्री जी ने आज अपना उत्साहवर्धन किया है सभी अनुमंडल की टीम को कि वो टीकाकरण में जो कठिनाई आ रही है उसको दूर करते हुए 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करें। इन दिनों भारत में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होने के कारण आम जन का बजट बिगड़ चुका है, जिसके कारण नेपाल से पेट्रोल और डीजल की तस्करी बढ़ गई है। इसी क्रम में भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 44वीं बटालियन के जवानों ने 136 लीटर नेपाली डीजल के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर कस्टम विभाग बेतिया को सौंप दिया है। यह जानकारी देते हुए एसएसबी उप कमांडेंट शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि जवान सीमा पर गश्ती कर रहे थे, तभी पिलर संख्या 429 के समीप 3 साइकिल पर सवार कुछ सामान लेकर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते हुए तस्करों पर जवानों की नजर पड़ी। वहीं जवानों की नजर पड़ते ही तीनों अपने साइकिल को छोड़कर भागने लगे, लेकिन जवानों ने उन्हें खदेड़ कर पकड़ लिया और जांच के बाद 136 लीटर नेपाली डीजल पाया गया, जो कि भारत में तस्करी के लिए लाया जा रहा था।
पकड़े गए तस्करों की पहचान भंगहा थाना क्षेत्र के थुकहा निवासी रमेश शाह, विजय शाह एवं मानपुर थाना क्षेत्र के कमला नगर निवासी प्रमोद कुमार के रूप में की गई है, जिसे कस्टम विभाग बेतिया को सौंप दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत आदापुर प्रखंड के सीमावर्ती गांव में कोरोना संक्रमण से बचाव के उद्देश्य से एसएसबी 71वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट अंशल श्रीवास्तव तथा आदापुर सरकारी अस्पताल के स्वास्थ्य मैनेजर संजय शर्मा ने जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान आदापुर प्रखंड के चंद्रमन, कोरैया, मूर्तिया तथा इस्लामपुर गांव में जागरूकता के साथ साथ वैक्सीनेशन का भी प्रथम डोज लोगों को दिया गया। इस दौरान 20 लोगों को कोरोना से बचाव का टीका दिया गया। इसके साथ साथ चंद्रमन गांव में एसएसबी के द्वारा चलाए जा रहे पाठशाला में आदापुर सरकारी अस्पताल के कर्मियों के द्वारा बच्चों को हाथ धोने का सही तरीका तथा कोरोना से कैसे बचे इसके बारे में जानकारी दी गई, जिससे बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। गांव के ग्रामीणों में भी इस बात को लेकर काफी खुशी है। उनका कहना है कि जो बच्चे दिन भर घूमते थे वे अब पढ़ाई में मन लगा रहे हैं, साथ ही कोरोना से कैसे बचा जाए इस पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। ग्रामीणों ने इसका पूरा श्रेय एसएसबी के सहायक कमांडेंट अंशल श्रीवास्तव को दिया। ग्रामीणों ने बताया कि सहायक कमांडेंट के इस प्रयास के कारण गांव में काफी बदलाव आया है। आदापुर सरकारी अस्पताल के स्वास्थ्य मैनेजर संजय शर्मा ने बताया कि सहायक कमांडेंट अंशल श्रीवास्तव के द्वारा उन्हें और उनकी टीम को बहुत मदद की गई है, जिससे लोगों के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर जो अफवाह है उसे दूर करने में बहुत मदद मिल रही है। साथ ही वैक्सीनेशन भी होने लगा है। मौके पर एसएसबी के जवानों के साथ आदापुर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर आमिर हुसैन, फार्मासिस्ट शोएब रजा के साथ अन्य अस्पताल कर्मी भी मौजूद थे। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज चीनी मिल के समीप हरबोड़ा नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई है। मृतक की पहचान नगर के पुरानी बाजार के गोपाला ब्रह्म स्थान ढांगर टोली निवासी शंकर शाह के 14 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सूरज कुमार अपने घर से 4-5 दोस्तों के साथ आम तोड़ने गया था। सभी आम तोड़ने के बाद हरबोड़ा नदी में आम को धो रहे थे। इसी क्रम में सूरज का पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरा। सूरज के नदी में गिरने के बाद साथ गए बच्चे शोर मचाते हुए उनके मोहल्ले पहुंचे और परिजनों को इसकी सूचना दी। बच्चों की सूचना पर मोहल्ले के लोगों समेत गोताखोरों ने खोजबीन शुरू की और लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे के शव को नदी से बाहर निकाला गया। इस बीच सूचना पाकर शिकारपुर पुलिस व सीओ राहुल कुमार घटनास्थल पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेजा। सुगौली प्रखंड व नगर पंचायत के जर्जर बांध की मरम्मती का कार्य अभी शुरू नहीं हो सका है, जबकि डीएम शीर्षद कपिल अशोक ने स्वयं निरीक्षण कर बांध मरम्मती का आदेश दिया था। अब मानसून की दस्तक देने के साथ ही सिकरहना नदी में पानी बढ़ना शुरू हो गया है। अधिकारी व जनप्रतिनिधि बांध का निरीक्षण तो खूब कर रहे हैं, लेकिन जर्जर बांध के मरम्मती का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। पिछले साल भी बाढ़ ने खूब तबाही मचाई थी। इसके बाद भी नगर पंचायत व प्रखंड के कई जर्जर बांधों की मरम्मत कार्य अब तक शुरू नहीं की गई है। बाढ़ से बचाव के लिए प्रखंड के सिकरहना नदी के किनारे बनाया गया रिंग बांध की स्थिति भी जर्जर हो गई है। यदि समय रहते इसका मरम्मत नहीं किया गया तो बाढ़ का दंश यहाँ के लोगों को झेलना पड़ सकता है। नगर पंचायत के बांध प्रखंड की उत्तरी छपरा बहास, माली, दक्षिणी मनसिंहा में कई जगह बांध जर्जर है या टूट गए हैं, जबकि अब तक कोई मरम्मती कार्य नहीं हुआ है। नगर पंचायत व प्रखंड के कई पंचायत के लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। वहीं लाल प्रसाद, डुमरी, माली, बिगुइया, कैथवलिया, भवानीपुर, सपहा गांव सहित कई जगहों पर रिंग बांध की स्थिति ठीक नहीं है। वहीं इस संबंध में पीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि टूटे हुए रिंग बांध की मरम्मत जल्द ही कराई जाएगी। जिला परिषद सभागार में पूर्वी चंपारण जिला अधिकारी द्वारा लेखापाल सह आईटी सहायकों को जिला पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए लैपटॉप को वितरित किया है। इस दौरान कुल 45 लेखापाल सह आईटी सहायकों को लैपटॉप दिया गया, साथ ही उन्हें 1 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायती राज विभाग के द्वारा अनेक विकास के कार्य संपादित होता है, जिसको आप लोगों के द्वारा संपादित किया जाएगा। ग्रास रूट पर विकास को आम लोगों तक पहुंचाने में आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की विकास कार्य लोगों के कल्याण के लिए कार्य को ग्रास रूट पर आप लोगों द्वारा संपादित किया जाना है। इसे निष्ठा के साथ करना होगा। सरकार द्वारा आप लोगों को लैपटॉप दिया जा रहा है, यह सरकार की संपत्ति है, इसको सुरक्षित रखना आपका दायित्व है। उन्होंने कहा कि आप लोगों का 1 दिवसीय ट्रेनिंग है, अच्छे से कार्यों को सीखें तथा सरकार द्वारा दिए गए कार्यों एवं दायित्वों को सही ढंग से निर्वहन करें, ताकि सरकार के विकासात्मक कार्यों को आम जन तक पहुंचाया जा सके।
इस मौके पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी नीतीश कुमार आदि उपस्थित थे। अगली खबर सारण से है। बालू माफियाओं पर जिला प्रशासन की सख्ती व जुर्माने की लगातार 2 बड़ी कार्रवाइयों के बावजूद भी बालू का अवैध परिवहन करने वाले ट्रक चालकों व बालू माफियाओं के बीच पुलिस व प्रशासन का कोई खौफ नहीं दिख रहा है, जिसके कारण छपरा पटना मुख्य मार्ग एक बार फिर से जाम से घिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो हाल ही में हुई जिला प्रशासन की 2 बड़ी कार्रवाइयों के बाद 2-4 दिनों के लिए लोगों को बड़ी राहत मिली थी, जिसे लेकर लोगों को यह भरोसा हो चला था कि अब जाम के हालात उत्पन्न नहीं होंगे, किंतु लोगों के इस भरोसे पर एक बार फिर से पानी फिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज सुबह छपरा पटना मुख्य मार्ग पर बालू लदी ट्रकों के कारण कुछ ऐसा ही नजारा देखा गया। इस दौरान डोरीगंज से भिखारी चौक के बीच एक लेन में बालू लदी ट्रकों की लंबी कतारें खड़ी देखी गईं, जिसके दौरान दूसरे लेन से अप व डाउन दोनों तरफ से जारी वाहनों के परिचालन के दौरान कहीं जाम तो कहीं भयंकर चक्का जाम के नज़ारों के बीच लोग घंटों परेशान दिखे। तो वहीं रोजा पोखरा से विष्णुपुरा बाजार के बीच दोनों तरफ जाम से घिरे लोग बेहद परेशान दिखे। इस दौरान निर्माणाधीन विष्णुपुरा ROB फ्लाईओवर तथा शेरपुर घेंटा गांव के समीप करीब आधे घंटे तक लोग चक्का जाम से जूझते नजर आए। आलम ऐसा कि जाम से निकलने की कोशिश में अपनी जान जोखिम में डाल कई बाइक सवार यात्री पानी व कीचड़ से लथपथ गड्ढों से भी होकर भागते दिखे। इस पर एक बार फिर प्रशासन को सख्ती बरतने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को इस भयंकर जाम से छुटकारा मिल सके। बांका जिले में मंगलवार को मदरसे में हुए विस्फोट के मामले में बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर के विवादित बयान पर जदयू के प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष सैयद नजमुल होदा ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जोरदार पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी MLA ने जो बयान दिया है उनकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। जदयू नेता ने कहा कि बिहार के मदरसों में इंसानियत का तालीम देने का काम होता है। इस तरह का इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं है। ऐसा सोचना कि मदरसों में आतंकवाद की तालीम दी जाती है, यह घटिया सोच है। उन्होंने कहा कि मदरसे और मस्जिद के लोगों ने यह साबित किया है कि वह इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों, बेसहारा और लाचार लोगों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही निंदनीय है और मैं एक छोटी मोटी बड़ी बात ये होगी, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह की कोई भी गतिविधि और कहीं भी इस तरह की अगर कोई गतिविधि नज़र आती है तो वो बिल्कुल सरकार को उसके अपने संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि किसी भी मदरसों में इस तरह की कोई गतिविधि नहीं चलती है और ना ही मदरसे इसके लिए बनाए गए हैं, बल्कि मदरसे बनाए गए हैं इसलिए कि वो समाज में भाईचारा का संदेश दें, समाज में एकता का संदेश दें, देश प्रेम की भावना उनके अंदर जागरूक हो और वो जहाँ जाएं देश प्रेम की बात करें। मदरसे में बच्चे जो पढ़ते हैं उनके जैसा देश प्रेमी, उनके जैसा समाज सुधारक और उनके जैसा भाईचारा फैलाने वाला मैंने शायद नहीं देखा है। वो जो भी काम करते हैं और बड़ी विनम्रता के साथ करते हैं और कहीं भी उनके अंदर इस तरह की बातें नहीं होती हैं। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन फेनहारा रोड में हथियारबंद अपराधियों के द्वारा फायरिंग कर 2 मोबाइल व एक आवश्यक कागजात वाले बैग को लूट लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना शुक्रवार की संध्या की है। बताया जा रहा है कि मधुबन थाना क्षेत्र के कृष्णानगर स्कूल के पास बदमाशों ने ओवरटेक कर इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित मधुबन थाने के बंजरिया निवासी अनिल कुमार सिंह के पुत्र केशव सिंह ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि मधुबन से अपने ननिहाल फेनहारा थाने के मथुरापुर गांव जाने के समय यह वारदात हुई। इस मामले में मधुबन पुलिस कार्रवाई में जुटी है। वहीं घटनास्थल के पास से एक ग्लैमर बाइक बरामद कर पुलिस उसके सत्यापन में जुटी हुई है। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा प्रखंड में प्रमुख का चुनाव 5वीं बार संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व प्रमुख रीता देवी अपनी प्रतिद्वंदी शिव कुमारी यादव को हराकर फिर से विजयी घोषित हुई। रीता देवी के पक्ष में कुल 13 तो विरोध में 1 वोट पड़े। बताते चले कि रीता देवी तीसरी बार रामगढ़वा प्रखंड प्रमुख बनी है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आज रामगढ़वा प्रखंड के सभागार में अविश्वास प्रस्ताव हेतु विशेष बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें 15 सदस्य उपस्थित हुए थे। 15 सदस्य में से 13 मत पक्ष में, 1 मत अविद्यमान और 1 मत हटाए जाने के विपक्ष में पड़ा था। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश
है कि जो अगर पक्ष में हटाए जाने के पक्ष में अगर बहुमत रहता है तो रीता देवी यथावत प्रमुख के रूप में रहेंगी। तो हटाए जाने के पक्ष में 13 मत पड़े हैं। इस प्रकार श्रीमती रीता देवी माननीय प्रमुख के रूप में यथावत रह गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।